हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलमान। आज हमारा पार्ट 5 है जर्नल एंट्रीज का। ठीक है, आज हम जो है वो परचेज ऑफ मशीनरी या परचेज ऑफ एसेट्स जो होता है और सेल ऑफ एसेट्स जो होता है उसकी एंट्रीज भी हमने इसमें इंक्लूड की है। तो देखते हैं शुरुआत से। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 25,000 फॉर कैश। तो इसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है परचेज अकाउंट, और जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो है कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट नॉमिनल होता है, कैश अकाउंट रियल होता है। तो परचेज हमेशा डेबिट होता है, डेबिट में जाएगा बिकॉज परचेज में एक्सपेंस इन्वॉल्व है। और कैश अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट में चला जाएगा। आप परचेज करते हो तो कैश आपको देना पड़ता है, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगेगा। तो आपकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर आप सेकंड वाले पर आ जाएं, रिसीव ग्रांट रुपीज 5,000। तो पहला अकाउंट आपका बन गया रेंट अकाउंट, और दूसरा अकाउंट जो है वो बन जाएगा कैश। क्योंकि जब भी कोई चीज हम लोग रिसीव करते हैं नॉर्मली तो वो मनी होता है, और मनी का कोई दूसरा नाम दिया नहीं है कि मनी हमको किस तरीके से मिला, तो हम उसको कैश मानेंगे। तो रेंट जो है अगेन नॉमिनल है, और कैश जो है वो रियल है। फिर रेंट जो है वो हम रिसीव्ड कर रहे हैं, मतलब रेंट आ रहा है क्रेडिट में बिकॉज वो इनकम है, और डेबिट में आ रहा है कैश व्हाट कम्स इन का लॉ लगेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट एंट्री बनेगी। फिर उसके बाद देखिए पेड ऑडिट फीस रुपीज 3,000। ऑडिट फीस एक अकाउंट है, और अगेन डिटेल नहीं दी है पेमेंट की, तो इसको कैश अकाउंट मानेंगे। तो हमने पे किया है, ऑडिट फीस नॉमिनल है, कैश अगेन रियल है। पे किया है हमने तो डेबिट में एक्सपेंस हो जाएगा। पे जिस चीज को करते हैं वो एक्सपेंस हो सकता है, और पेमेंट जो है वो कैश में हुआ है तो कैश के ऊपर क्रेडिट का लॉ लगेगा रियल के व्हाट गोज आउट। तो एंट्री बनेगी ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर उसके बाद गुड सोल्ड फॉर कैश रुपीज 40,000। अगेन सेल्स अकाउंट है और कैश अकाउंट है। सेल्स अकाउंट नॉमिनल होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, और कैश अकाउंट रियल है। सेल्स करेंगे तो कैश आएगा, मतलब कैश डेबिट में जाएगा, इस पे रियल का लॉ लगेगा व्हाट कम्स इन, और सेल्स से ही हमारी इनकम होती है तो सेल्स क्रेडिट में चला जाएगा। तो यहां आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर नई एंट्री है इस बार, परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 25,000। तो देखिए जब भी हम लोग परचेज करते हैं गुड्स का, तो गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता। गुड्स के बहुत अलग अलग तरीके से, एक अलग लेक्चर ले लूंगा गुड्स के ऊपर। गुड्स की जगह पे हम लोग कौन कौन सा अकाउंट्स लिख सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हम लोग परचेज और सेल्स करते हैं तो परचेज और सेल्स गुड का होता है बिजनेस के अंदर। बिजनेस में हम लोग परचेज करके लाते हैं गुड्स और हम लोग सेल करते हैं गुड्स। तो जब भी परचेज ऑफ गुड्स होता है तो उसको हम लोग परचेज बोलते हैं, जब भी सेल्स ऑफ गुड्स होता है तब हम लोग उसको सेल्स बोलते हैं। मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट के लिए किया जाता है वहां पर हम लोग परचेज और सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जो हमने बेचने के लिए सामान लाया, परचेज किया, तो उसको हम लोग परचेज ऑफ गुड्स
तो हम लोग उसको परचेज मानते हैं। और वही जो भी चीज है, अगर समझो हमारी एक दुकान है जिसमें हम लोग बिस्किट्स बेचते हैं, तो जब जब हम लोग बिस्किट्स खरीद करके लाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे परचेज, और जब जब हम लोग बिस्किट्स बेचेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्स। लेकिन अगर हम लोग कोई और चीज की परचेज करेंगे, जैसे कोई भी एसेट्स की जरूरत है, हमको मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए या डिलीवरी वैन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जो है ना, वो जो चीज खरीदेंगे, जो असेट खरीदेंगे, उसका अकाउंट अलग बनेगा। जितने असेट्स खरीदेंगे हर एक असेट का अकाउंट अलग बनेगा, ठीक है। तो जब परचेज मशीनरी कहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे मशीनरी। और दूसरा अकाउंट अगेन यहां पर आ जाएगा कैश अकाउंट। तो मशीनरी भी रियल है, कैश भी रियल है। मशीनरी आ रही है, कैश जा रहा है, तो मशीनरी डेबिट में इस पे लॉ लग जाएगा व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट पे व्हाट गोज आउट। तो एंट्री बनी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भी कोई भी असेट खरीदेंगे तो असेट का नाम लिखेंगे, ठीक है। और जब गुड्स खरीदेंगे तो परचेज बोलेंगे, और जब गुड्स बेचेंगे तो उसको सेल्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे और आइडिया क्लियर हो जाएगी। अब देखो, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹15,000 एंड पेड बाय चेक। तो फर्नीचर एक अलग अकाउंट होता है हमारा, तो फर्नीचर अकाउंट। और चेक का मतलब है बैंक अकाउंट। अब यहां पर फर्नीचर रियल है और बैंक जो है वो भी रियल है। तो फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट में व्हाट कम्स इन, और बैंक से पेमेंट जा रहा है तो क्रेडिट में व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेवेंथ एंट्री देखिए, सोल्ड ओल्ड मोटर वैन फॉर कैश ₹10,000। अब यहां पर मोटर वैन अगेन एक असेट है, इसको सेल्स कर रहे हैं। तो पहला हो जाएगा मोटर वैन अकाउंट, और कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट। मोटर वैन भी रियल है, कैश भी रियल है। तो मोटर वैन बेच रहे हैं हम लोग, मोटर वैन जा रहा है, उस पर क्रेडिट का लॉ लगेगा। कैश आ रहा है, उस पर डेबिट का लॉ लगेगा। तो मोटर वैन क्रेडिट है व्हाट गोज आउट, और डेबिट है व्हाट कम्स इन। कैश आ रहा है, व्हाट कम्स इन, मोटर वैन जा रहा है, व्हाट गोज आउट। तो इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर वैन अकाउंट। फिर इसके बाद देखें 8 एंट्री परचेज गुड्स। अब फिर से एंट्री आ गई, परचेज गुड्स बोला। जब परचेज गुड्स बोलेगा तब हम इसको अकाउंट को मानेंगे परचेज अकाउंट, और अमाउंट का जो पेमेंट हुआ है वो एनईएफटी से हुआ है, मतलब बैंक। एनईएफटी, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, ऐसा कुछ भी लिखा होगा ना तो वो बैंक ही माना जाएगा, ठीक है। परचेज गुड्स है, नॉमिनल है, बैंक अगेन रियल है। परचेज एक्सपेंस होता है तो हमेशा डेबिट में आता है, और क्रेडिट में बैंक आ जाएगा, लॉ लगेगा इस पे रियल का व्हाट गोज आउट। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर इसके बाद देखो, सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 एंड रिसीव्ड द अमाउंट बाय आरटीजीएस। सब सेल्स हुआ है और पेमेंट आया है आरटीजीएस से। तो पहले सेल्स हुआ है तो पहले सेल्स अकाउंट
और पेमेंट आरटीजीएस से आया है, मतलब बैंक में आया है, तो बैंक अकाउंट, सेल्स अकाउंट नॉमिनल है, बैंक अकाउंट रियल है। सेल्स में इनकम इन्वॉल्व होता है तो क्रेडिट में डाल देंगे इनकम, और बैंक में पैसा आ रहा है तो इसमें डेबिट का लॉ लग जाएगा, रियल का, व्हाट कम्स इन। फिर आप देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर लास्ट एंट्री बची पेड वेजेस ₹6,000। तो ये एज यूजुअल एंट्री है, बहुत ही कॉमन है। वेजेस अकाउंट नॉमिनल है, पेमेंट कैश से हो रहा है, कोई और इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो कैश अकाउंट रियल है। नॉमिनल में वेजेस है तो एक्सपेंस है, तो डेबिट में लिखते हैं एक्सपेंसेस को, तो ये एक्सपेंसेस डेबिट में जाएगा। क्रेडिट पैसा जा रहा है तो रियल का लॉ बोलता है व्हाट गोज आउट। तो एंट्री बनेगी आपकी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये आज का हमारा पार्ट 5 था जर्नल एंट्रीज का। आहिस्ते आहिस्ते हम अपने अकाउंट्स का दायरा बढ़ा रहे हैं। पहले जो शुरुआत के 2 दिन थे, पार्ट 2 और पार्ट 3, उसके अंदर हमने रियल टू नॉमिनल की एंट्रीज पास की थी, नॉमिनल टू रियल, रियल टू नॉमिनल। फिर उसके बाद 4 और 5 के अंदर हमने रियल टू रियल और रियल टू नॉमिनल दोनों एंट्रीज को जो है वो कवर किया है। अगली बार से हम जो है वो पर्सनल अकाउंट को भी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें तो आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आ रहे हैं तो डिसलाइक कर दो, ठीक है। चलो, थैंक्स, बाय।